भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े का कुशीनगर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। फर्जी मरीज, फर्जी बिल और फर्जी वेरिफिकेशन कर सरकारी धन का बंदरबाट करते थे ये लोग। और इस बड़े फर्जीवाड़े को भी कहीं और से नहीं बल्कि कुशीनगर सीएमओ कार्यालय से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। साइबर गैंग द्वारा फ्रॉड व वसूली का यह गंदा खेल खेला जा रहा था। कुशीनगर स्वास्थ्य महकमे के इस गंदे खेल को जब पुलिस ने खुलासा किया तो सब दंग रह गए। और ये खुलासा देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कुशीनगर पुलिस की गिरफ्त में चढ़े ये 4 शातिर कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किए हैं, बल्कि इन्होंने भारत सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना में सेंधमारी की है जिसे भारत सरकार अपनी निगरानी में इस योजना को संचालित करती है। कुशीनगर जिले की पडरौना कोतवाली पुलिस, साइबर सेल व स्वाट टीम की मदद से ऐसे बड़े फर्जीवाड़े का कुशीनगर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है जो बेहद हैरान कर देने वाला है। ये फर्जीवाड़े का खेल कहीं और नहीं बल्कि कुशीनगर जिले के रविंद्र नगर स्थित सीएमओ कार्यालय से संचालित किया जा रहा था। इस बड़े फर्जीवाड़े को कोई बाहरी नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी ही कर रहे थे। आयुष्मान योजना से जुड़े अनीश अहमद, डॉक्टर दीपक कुशवाहा, अखिलेश शर्मा व मनदीप गौंड इस बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देते आ रहे थे। ये सब खेल उस जगह हो रहा था जहां जिले के सीएमओ, डिप्टी सीएमओ व अन्य अधिकारी रोजाना बैठकर अपना काम करते थे। इस बड़े फर्जीवाड़े की भनक इनको भी थी या नहीं, यह तो जांच का विषय है। फिलहाल इस बड़े फर्जीवाड़े के खेल में बड़ी दिलचस्प मोड़ तब लिया जब पडरौना नगर के पास स्थित आराध्या सर्जिकल हॉस्पिटल व बीएन हॉस्पिटल के आयुष्मान योजना पोर्टल पर अश्लील फोटो अपलोड कर इन दोनों हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करवा दिया गया। जब इन हॉस्पिटल के संचालकों ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और साइबर सेल की मदद से असली गुनाहगारों तक पहुंच गई। एक्चुअली मामला ये था सर कि ये लोग पहले मेरे वहाँ काम करते थे, तो जैसे हमको कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती थी, तो ये लोग हमारे वहाँ काम करते थे। दीपक के सर, थ्रू के सर, ये सब काम करते थे। और काम करने के बाद मैंने जब काम सीख लिया और उसके एवज में पैसे लेते थे, तो जब मैंने काम सीख लिया तो फिर मैंने पैसे देने बंद कर दिए। उसके बाद जो अखिलेश ऑडिटर है उनके द्वारा मेरे हॉस्पिटल पे ज़बरदस्ती प्रेशर बनाया जाता था, परेशान कर दिया जाता था, एकदम टॉर्चर और पीड़ित बना दिया गया मुझे। उसकी शिकायत मैंने दीपक सर से ही की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद से मेरे हॉस्पिटल में फ़ोटो डाली गई, सस्पेंड हुआ। और माननीय श्री धवल जायसवाल जो पुलिस अधीक्षक हैं, इनके द्वारा सराहनीय काम करते हुए, साइबर सेल पंत सर के द्वारा और हमारे कोतवाल पडरौना के द्वारा बहुत ही सराहनीय काम करते हुए इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया। और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि अब आने वाले कल में हमारे ज़िले में ऐसी घटनाएं अब नहीं होंगी। कुशीनगर पुलिस की गिरफ्त में चढ़े यह शातिर साइबर ठग गैंग का मास्टरमाइंड खिलाड़ी अनीश अहमद और डॉक्टर दीपक कुशवाहा है, जो स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से साइबर फ्रॉड करके वित्तीय अनियमित करते थे और अवैध वसूली भी करते थे। बता दें कि स्वास्थ्य योजनाओं में आयुष्मान योजना व अन्य योजनाओं में जो बिल जनरेट होते थे, उन बिल को ऑडिट करने का नाम पर उन हॉस्पिटल पर आपत्ति लगाकर हॉस्पिटल के संचालकों को ब्लैकमेल करते थे और उसके बाद उनसे अवैध रूप से वसूली करते थे। जो हॉस्पिटल वाले नहीं मानते थे तो उनके आयुष्मान पोर्टल के यूजर व पासवर्ड को हैक कर उस पर अश्लील फोटो लगाकर उसके लाइसेंस को सस्पेंड करवा देते थे। इन साइबर ठगों ने अब तक 50 लाख रुपए से अधिक का फ्रॉड किया है। सब कुछ जानकर अनजान बैठे सीएमओ सिर्फ वसूली के पैसे में हिस्सेदारी लेना जानते थे। पुलिस ने जांच में पाया कि डॉक्टर दीपक कुशवाहा आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत होने वाले मरीज के इलाज की निगरानी करते थे। क्योंकि दीपक कुशवाहा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत थे, ये अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा जो कि इस योजना में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत थे, वान्य संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी थे। वो बेहद आसानी से मरीज का वेरिफिकेशन करने के नाम पर डेटा लेते थे और उस डेटा में हेरफेर करने के लिए संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर मनदीप गौंड की मदद से इस सेंधमारी को अंजाम दिया करते थे। ये तीनों मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए अनाधिकृत व्यक्ति अनीश अहमद की मदद से फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करवाकर फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे। ये इतने शातिर थे कि इनके पास आयुष्मान योजना से जुड़े 33 हॉस्पिटल के टीएमसी पोर्टल का आईडी और पासवर्ड भी था। जो हॉस्पिटल कमीशन नहीं देता था, उन संचालकों को ब्लैकमेल करने के लिए लखनऊ से प्रमाणित करने वाले क्लस्टर हेड सुहासिस मैटिक से मिलकर टीएमसी पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज पर आपत्ति लगवा देते थे और हॉस्पिटल के टीएमसी पोर्टल आईडी बंद कराने की धमकी देते थे। पुलिस ने यह बताया कि डॉक्टर दीपक
स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज अनीस अहमद को उपलब्ध करवाकर मोटी रकम सरकारी योजनाओं के रकम में हेर-फेर कर अर्जित करते थे। विभिन्न जो स्वास्थ्य योजनाएं थी उनके संदर्भ में जो बिल जनरेट होते थे, उन बिलों को ऑडिट करने के नाम पर उन पर आपत्ति लगाते थे और हॉस्पिटल वालों को ब्लैकमेल करते थे और उनसे अवैध रूप से वसूली करते थे। साथ ही साथ इनके पास से कई आरोग्य कार्ड ऐसे बरामद हुए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। जो व्यक्ति इनके बातों को नहीं मानता था, ये उसकी आईडी पर को एक्सेस करके वहाँ पर अश्लील फ़ोटो और वीडियो अपलोड कर देते थे, जिससे उसका जो आईडी और पासवर्ड था वो कैंसिल हो जाता था और उनके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाता था। साथ ही साथ इन लोगों ने जो बिल जनरेट हुआ है उसमें कई फर्जी बिल भी पाए गए हैं, जिसकी जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस वित्तीय अनियमितता में करीब 50 लाख से ऊपर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसके ऑफिशियल रिकॉर्ड हमारे पास हैं। इनके पास से जो डाटा बरामद हुआ है उसको पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की भी पुलिस जांच कर रही है। ये पूरा सराहनीय कार्य कोतवाली टीम और साइबर थाना की टीम के द्वारा किया गया है, जिसके लिए मेरे तरफ से इनको 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है। गिरोह का सरगना कौन है? गिरोह का सरगना यहाँ पर अनीश अहमद और दीपक कुशवाहा है। फिलहाल कुशीनगर पुलिस कप्तान धवल जायसवाल ने इस शातिर साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं कुशीनगर पुलिस के इस सराहनीय कार्य के लिए तमाम पीड़ित हॉस्पिटल संचालक कुशीनगर एसपी को साल ओढ़कर व बुके देकर सम्मानित करते हुए उनको इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। डेली 24 भारत के लिए गुड्डू निषाद की रिपोर्ट।